क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे और दबाएं इस बेल आइकन को सबसे पहले टेक्नोलॉजी और एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। डीएलएड में आप में से ऐसे कौन से लोग होंगे जो कि एग्जाम नहीं दे पाएंगे, या क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, साथ ही साथ आपके आंसर शीट को लेकर और भी कई बातें यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं, जो कि एनआईएस ने ऑफिशियल नोटिस में यहाँ पर जानकारी दी है एग्जाम से रिलेटेड। दोस्तों, इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो आपको बताया है जो एनआईएस ने अपने एसओपी में बताया है आपके एग्जाम से रिलेटेड, जो कि आपके लिए जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम आपको कुछ बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट फिर से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आज अगर यहाँ पर देखें तो इनका जो है यहाँ पर नोटिस एसओपी में, नो लर्नर शैल बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन सेंटर other than allotted unless permitted by the NIS headquarter regional center concerned in writing. If the learner changes examination center without the permission of the NIS headquarter or regional center, the result will be withheld and will be treated as a case of यूज ऑफ अनफेयर मीन्स। तो मतलब यहाँ पर यह हुआ कि आप जिस एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको अलॉट किया जाएगा उसके अलावा किसी दूसरे एग्जामिनेशन सेंटर पर आप जाके एग्जाम नहीं दे सकते हैं जब तक कि आपको एनआईएस के हेडक्वार्टर से या किसी रीजनल सेंटर से आपको परमिशन नहीं मिलता है। तो उसके बिना अगर आप किसी दूसरे एग्जाम सेंटर पे जाके एग्जाम देना चाहते हैं तो अगर आप देते हैं तो एक तो आपका वहां पर वो ट्रीट किया जाएगा कि आप एग्जाम नहीं दिए हैं और वो अनफेयर मीन्स देखा जाएगा कि ये चीज आपने गलत की है। उसके बाद आगे है कि अ कॉपी ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर इन्विजिलेटर एज गिवन इन चैप्टर 4 इज प्रोवाइडेड टू ऑल द इन्विजिलेटर्स अपॉइंटेड एट द एग्जामिनेशन सेंटर। तो इन्विजिलेटर जो आपके होंगे, जो वहां पर आपका गार्डिंग करेंगे, उनको एक एक कॉपी भेज दिया गया है ऑलरेडी। अ सर्टिफिकेट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम ऑल द इन्विजिलेटर स्टेटिंग दैट नो नियर रिलेटिव इज अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन सेंटर। तो ये चीजें यहाँ पर इन्विजिलेटर को कंफर्म करना होगा कि उनका कोई भी रिलेटिव इस एग्जाम में नहीं बैठ रहा है। अगला यहाँ पर पॉइंट है कि टू इंश्योर दैट द लर्नर हैज फिल्ड इन द all the column of answer book and no column is left blank, the invigilator should be instructed to sign the answer book only after verifying the enrollment number and photograph from the identity card। तो मतलब कि जब ये इन्विजिलेटर चेक करेंगे, साइन करेंगे एग्जाम के टाइम, तो वही अच्छे से चेक कर लेंगे कि आपने अपना पूरा डिटेल्स उसमें भर दिया है और आपका एनरोलमेंट नंबर और आपका फोटो मैच करके ही उस पर वो साइन करेंगे। अगला है कि इट शुड बी इंश्योर दैट द लर्नर हैज properly recorded the answer book serial number and signed against his her name on the attendance sheet। तो अटेंडेंस सीट पे आपको आपका आंसर बुक जो होगा उसका सीरियल नंबर देना होगा। तो वो चीज़ यहाँ पर प्रॉपरली दिया गया है इन द अटेंडेंस सीट में। जो लर्नर्स हैं, जो शिक्षक हैं, वो भर चुके हैं। ये चीज़ यहाँ पर इन्विजिलेटर को ध्यान रखना है। अगला है कि ऑल अनफेयर मीन्स केसेस आर प्रोसेस्ड स्ट्रिक्टली एज पर द गाइडलाइंस गिवन इन चैप्टर 6। The invigilators and center superintendent must complete and sign the UFM performa as per annexures 3 to 5 even if the learner is scouted by OSD flying squad। Relevant evidence should be attached with each UFM case। तो ये उनका एक अनफेयर मीन्स का एक रूल है जिसके अंतर्गत की इन्विजिलेटर और सुपरिटेंडेंट को निर्देश दिया गया है कि वो किस प्रकार से यहाँ पर एक अच्छा और स्वस्थ इन्वायरमेंट में एग्जाम करवा पाएँ। अगला अगर पॉइंट देखें तो नो एडिशनल आंसर सीट इज टू बी प्रोवाइडेड टू द लर्नर। द लर्नर विल हैव टू कंप्लीट देयर आंसर इन वन आंसर बुक इटसेल्फ विच कंटेन्स 32 पेजेस। दिस शुड बी अनाउंस्ड बाय द इन्विजिलेटर एट द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन एवरी डे। तो ये चीज़ आप लोगों को जान लेना जरूरी है कि 32 पेज का आपका आंसर सीट होगा और उसके बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा सीट यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें इन्विजिलेटर एग्जाम के शुरू में हर दिन आपको बता दें और आपको उसी में कंप्लीट करना है। अगला है कि द डोर आर ओपन हाफ एन आवर बिफोर द स्टार्टिंग टाइम ऑन द फर्स्ट डे एंड 15 मिनट बिफोर द स्टार्टिंग टाइम ऑन द सब्सिक्वेंट डे। पहले दिन में डोर जो है आपका आधे घंटे पहले खुलेगा और उसके बाद के दिनों में दूसरे और तीसरे एग्जाम में डोर 15 मिनट पहले खुलेगा। नो लर्नर हु इज लेट बाय मोर देन 30 मिनट शुड बी अलाउड टू टेक द एग्जामिनेशन। अगर आप आधे घंटे से ज़्यादा डिले करते हैं एग्जाम में जाने में तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। नो लर्नर इज अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल और टू टेक अवे द क्वेश्चन पेपर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हाफ टाइम अलॉट
अलॉटेड फॉर द पार्टिकुलर पेपर। तो जितना टाइम दिया गया है एग्जाम के लिए उसके आधा समय तक आप एग्जाम छोड़ के नहीं जा सकते हैं, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। In case a learner does not have intimation letter, he she may be allowed to appear in the examination on the basis of records available on the identity card issued by NIS, provided his or her name appears in the list of learners and attendance sheet of the concerned subject is sent by NIS। तो मतलब अगर किन्हीं के पास इंटीमेशन लेटर नहीं है, हालांकि यहाँ पर डीएलएड के समय में कोई इंटीमेशन लेटर की बात नहीं है, तो आपका यहाँ पर जो आइडेंटिटी कार्ड है, उसके बाद आप अपना एक जो है आइडेंटिटी कार्ड, जो हॉल टिकट होगा एनआईएस का वो होगा, वो आप रख लीजिएगा, आपका एक प्रूफ रख लीजिएगा, और एनआईएस का जो आईडी कार्ड है पहले से जो मिल चुका है वो आप रख लीजिएगा। तो हालांकि कहा रहा है कि अगर कोई इंटीमेशन लेटर नहीं है तो भी आइडेंटिटी कार्ड अगर आपके पास है तो उसके थ्रू आपको वो मैच कर लेंगे उनके अटेंडेंस सीट से कि क्या इनका नाम यहाँ पर भी है, उसके बाद वो आपको बैठने दे सकते हैं। अगला है कि द सेंटर सुपरिटेंडेंट शुड मेंटेन कंप्लीट अकाउंट ऑफ ब्लैंक आंसर बुक सप्लाइड बाय द एनआईएस। The bill of center superintendent will be cleared only after he or she renders the complete account of answer book and returns the unused answer book to the regional center concerned। तो जैसे ही एग्जाम होगा उसके बाद यहाँ पर सारा आंसर बुक उसके बाद जो है सेंटर सुपरिटेंडेंट को वापस करना है, चाहे वो खाली हो चाहे वो भरा हुआ हो। फॉर डिसेबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड लर्नर प्लीज रीड इंस्ट्रक्शन मेंशन इन चैप्टर 8 केयरफुली शुड बी गिवन इन द एग्जामिनी एज परमिटेड बाय कंसर्न रीजनल डायरेक्टर। तो उनके लिए यहाँ पर एक अलग से चैप्टर है, उस चैप्टर में पूरी बात लिखी हुई है, जो कि मान लीजिए स्पेशल केस जिनका है, जो डिसेबल्ड हैं या डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनके लिए जो अलग केस है उनको वहाँ पर उनके तहत सुविधा देना अनिवार्य है। अगला है कि एग्जामिनेशन मटेरियल used or unused answer book, attendance sheet and seating plan are very sensitive and confidential in nature of property of NIS. Hence the same or copy of these material are not allowed to be given to any person unless authorized by NIS headquarter or regional director। तो जो भी मान लीजिए कि यूज्ड या अनयूज्ड आंसर बुक है वो, उसके बाद अटेंडेंस सीट हुआ और जो सीटिंग प्लान है, ये सब चीज़ें उन लोगों का बहुत सेंसिटिव चीज़ है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है, तो इन सब चीज़ों को आउट नहीं किया जाए और इन सब चीज़ों को स्प्रेड नहीं किया जाए, ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। अगला है कि द सेंट्रल सुपरिटेंडेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। In case of any adverse report received by the NIS for indulgence in malpractice during the course of इंटायर इवेल्युएशन प्रोसेस, तो मतलब कोई भी अगर यहाँ पर कोई चीटिंग होती है, अगर या किसी भी तरीके की यहाँ पर चोरी होती है, कुछ भी होती है एग्जाम हॉल में, तो उसके लिए एनआईएस बहुत रिस्पॉन्सिबल है और सेंट्रल सुपरिटेंडेंट को बोला जा रहा है कि आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर लें कि आपके सेंटर पर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। The examination center may be booked under mass copying and the result will be withheld। तो वो एग्जामिनेशन सेंटर का जो है रिजल्ट नहीं निकलेगा। बिसाइड द अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द सेंटर सुपरिटेंडेंट और एग्जाम सेंटर। तो उस केस में उस सेंटर सुपरिटेंडेंट के खिलाफ या एग्जाम सेंटर के खिलाफ यहाँ पर केस जारी किया जाएगा और वो चीज़ें जो है यहाँ पर गलत मानी जाएगी। अगला यहाँ पर है कि द सेंटर सुपरिटेंडेंट मस्ट फॉरवर्ड द अब्सेंस रिकॉर्ड ऑनलाइन। तो जो अब्सेंटी रिकॉर्ड ऑनलाइन थी, मतलब कौन प्रेजेंट थे कौन प्रेजेंट नहीं थे, इस चीज़ का रिकॉर्ड ऑनलाइन यहाँ पर बताने के लिए बोला गया है कि जो सेंट्रल सुपरिटेंडेंट होंगे वो ऑनलाइन इन चीज़ों की जानकारी शिक्षकों को मतलब एनआईएस को देंगे। ऑफ अ पार्टिकुलर डे ऑफ एग्जामिनेशन ऑन द सेम डे आफ्टर द एग्जामिनेशन इज ओवर। तो जिस दिन आपका एग्जामिनेशन खत्म हो जाता है, मतलब जिसका एग्जाम जिस दिन खत्म हुआ उसी दिन सेम डे में ही उसका अटेंडेंस सीट जो है, अब्सेंटी जो होगा, कौन आए कौन नहीं आए, कौन प्रेजेंट थे, वो सारी चीज़ें वहाँ पर एनआईएस को भेजनी होगी सेम डे में। दोस्तों यहाँ पर से जो मेन बात आपका निकल के आ रहा है कुछ, वो पहला बात तो ये है कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर ही एग्ज़ाम देने जाएं, कि ऐसा ना सोचें कि किसी दूसरे एग्जामिनेशन सेंटर पर जाके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, अगर वो आपके नज़दीक भी हो तो भी, क्योंकि जहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा वहीं पर आपका डिटेल्स भेजा गया है और वहीं पर अगर आप करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर तभी आपका यहाँ पर माना जाएगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज़ बताया था कि बिहार में एक महिला के साथ उन्होंने किसी दूसरे स्टडी सेंटर पर जाके क्लासेस कर ली थी, तो उनको अमान्य घोषित किया गया और उनको
जो है यहाँ पर अभी तक कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए भी क्रिएट हो सकती है। आप सेम एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएं जो कि आपको अलॉट किया गया है। दूसरा, अगर यहाँ पर अगर मेन बात देखें वो आंसर शीट को लेकर है कि आपको कोई एडिशनल आंसर शीट नहीं मिलेगा। हालांकि 32 पेज इनफ होता है, मोर देन इनफ होता है एग्जाम देने के लिए, उसमें बहुत सारा पेज आपका बच ही जाएगा। लेकिन आप ये बात श्योरिटी रखें कि आपका कुछ छूटे नहीं और उसी 32 पेज में आपको लिखना है। ये बात यहाँ पर एनआईएस ने पहले से क्लियर कर दिया है, तो ये बात आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम हॉल में आपको 30 मिनट, एग्जाम शुरू होने के 30 मिनट बाद के बाद से आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा, ये भी बात यहाँ पर बोला गया है। तो ये दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात के साथ साथ पूरी बातें हमने आपके साथ शेयर की। आगे भी और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको एग्जाम से पहले जानना जरूरी है, वो हम आपको बताते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करिए, कोई सुझाव या सलाह है तो, और शेयर करिए लोगों के साथ, व्हाट्सअप, फेसबुक, हर जगह पे, ताकि सब लोगों की मदद हो और सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। जो लोग हमारे नए मेहमान हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उससे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बाद बगल में बेल आइकन आएगा, उसे दबा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आगे के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलती रहेगी और मिलते रहेंगे हम आपसे नई वीडियो में। वेट करिए नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन का, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।